चाहते। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? हम तो आपसे बात करने आए। नहीं आप बोलिए। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी साहब ने भी बिहार से भाषण में कह दिया है अब तो आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। ये तो वो पीएम हाउस से भी बोल सकता है, दिल्ली से बिहार जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, वहाँ उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। नहीं लगा हुआ नहीं, तो उससे पहले कानपुर में उसको जाना था। तो फिर बिहार कैसे चले गए? उस दिन का तो कार्यक्रम रद्द किया ना उन्होंने। वोट बैंक। वोट बैंक के लिए। जी जी बिल्कुल, आप भी समझदार हो, हम भी समझ। लगता है कि यहाँ पे भी जो ये पहलगांव में जो घटना हुआ है ये भी वोट बैंक का है। लिसन, जब मैं वहाँ पे मणिपुर से 2 साल से चल रहा जब मेला, जब प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए, वो उस टाइम भी वैकेशन पे गए थे, उस टाइम वापस नहीं आए, तो इस टाइम वापस कैसे आ गए? ये पॉइंट है ना। फिर अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, फिर मोदी जी बिहार चले गए, ये क्या मसला है? तो वहाँ पे मतलब जो भाषण देना था वो पीएम हाउस से भी दे सकते थे। तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान का हाथ नहीं, इंडिया वालों ने करा है? पाकिस्तान तो पहले से ही कर रहा है ना। मेरे बोलने से क्या होगा? ये तो आपकी मीडिया चैनल बता रही है, रोज बता रही है। आज तो नया नहीं सुनना है ना, हम 35 साल 40 साल से सुन रहे हैं। 42 के ईयर्स हो गए हम। जब 370 हटी कुछ बदलाव देखने को मिला? 370 से इससे लेना देना क्या है? अभी तो इलेक्शन नहीं है ना, प्रचार करोगे। कुछ लोगों ने कहा 370 हटने से यहाँ पर अमन चैन हुआ, विकास की रफ्तार बढ़ी और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, युवाओं के हित में बहुत सारे काम हुए। देखिए यहाँ पे जो हुआ सिर्फ पत्थरबाजी बंद हुआ है, बाकी जो कश्मीर पहले ऐसे था वैसे ही है, और कोई यहाँ पे नया चीज नहीं हुआ है। मतलब उतनी बर्फ गिर रही है, उतना ही सेफ लग रहा है। नहीं सेफ लग रहा है। जो दहशत है यहाँ पर, दहशतगर्दी जो हुई है वो दोबारा ना घटे, ऐसी घटना, उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए होम मिनिस्टर जो है ना, उनको सोचना चाहिए। सिक्योरिटी लैप्स हुई है, ये न्यूज़ में नहीं आ रहा। आप जो जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे 3 किलोमीटर दूर पे कैंप है। आप जाओ, अगर आप पत्रकार, सच्चे पत्रकार हो, वहाँ पे जाना चाहिए आपको एक बार। वहाँ पे कैंप है। तो आज आतंकवादी आए कहाँ से? चूक जो हुई है उसको तो मान रहे हैं कि हमसे ये चूक हुई है। चूक हुई है ना भाई, तो कश्मीरी को क्यों बदनाम कर रहा है इतने चैनलों पे? जी न्यूज़, आज तक, आर भारत है। रूबी का लियाकत क्या कर रही थी परसों वहाँ पे? उसको तो कश्मीरी को बदनाम नहीं करना चाहिए ना। हमने यहाँ पे होटल, गाड़ी फ्री दिया है। उपकार नहीं किया हिंदुस्तान के लोगों के पे, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनी है। आपके अंबानी, अडानी, हिंदुस्तान के लोगों, सुनिए मेरी बात पहले। हिंदुस्तान और कश्मीर देश अलग है। हम बोल रहे वो हमारे भाई बहन है, पहले मेरी बात सुनो। जो आपके अडानी अंबानी साहब है, उसने फ्लाइट की टिकट कम कर दी। जहाँ यहाँ पे टूरिस्ट मर रहे, 40,000 की टिकट थी, आप उसमें कम कर दिया उसने, बताइए। वो भी तो इंडियन है। अब वो हिंदुस्तानी है कि हम हिंदुस्तानी है, ये मुझे बताओ। जिसने अपने घर छोड़ दिए, खाना दे दी, हमने उपकार नहीं किया। आप बोलोगे ये बोल रहा, हमने उपकार नहीं किया। अगर हमारी जान भी उनको लग जाती ना तो भी कम था। आपने अपने उन लोगों को गले लगाया। हाँ, ये तो यही अंबानी साहब और अडानी साहब को भी करना था। फ्लाइट की रेट कम करनी थी। जो आप 3,000 में दे, 40,000 से ले रहे थे आप टूरिस्ट को टिकट, तो उसको हिंदुस्तानी आप बोलेंगे? ये बताइए आप। क्या हमने इतना कहा आज तक, लेकिन हिंदुस्तान के लोग नहीं मानते हैं, फिर भी बोलते हैं कश्मीरी ने किया ये। हिंदुस्तान और कश्मीर तो एक ही है ना? क्या वो तो सही बात है, मगर कहते हैं फिर वो क्यों कहते हैं कश्मीरी ने किया? जब हिंदुस्तान और कश्मीर एक ही है तो फिर क्यों बोलते हैं कश्मीरी ने किया? अगर हम हिंदुस्तानी हैं, वो मानते ही नहीं है। आज मैंने फिर देखा न्यूज़ में, नहीं ये कश्मीरी ने किया। अब तो सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, पानी बंद हो गया और बहुत सारी पता नहीं है पाकिस्तान ने किया, किसने किया, मगर कश्मीरी ने कम से कम नहीं किया। कश्मीरी ऐसा नहीं कर सकते है ना। बिल्कुल सर, पाकिस्तान का नाम आ रहा है, ये नहीं पाकिस्तान में घुस के मारो ना। हमको क्यों पूछा जा रहा है ये बात? हमको क्यों बार बार ये सवाल आ रहा है? हम कितनी कुर्बानियां देंगे? हम 40 साल से यहाँ पे आग देख रहे हैं, आपने नहीं देखा कुछ? बहुत कुछ खो दिया कश्मीर ने। हमने अपनी लाइफ खो दी। मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था वो, लेकिन वो फील्ड नहीं था हमको जो हमको चाहिए था। इतने भी जहाँ पे जवान है, सबका अपना अपना शौक था। यहाँ पे 40 साल से हम जल रहे हैं, आप नहीं जल रहे। वो लाइफ किसकी वजह से खोई? पाकिस्तान, आप जाओ, पाकिस्तान में हिम्मत है, हम भी साथ में आपके साथ खड़े हैं। शाना बशाह हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, चलिए हम भी चलिए। आप क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो लाइफ अगर कोई डिच हुई है तो वो किसकी वजह से हुई? जो यहाँ पे टेररिज्म था, हर टाइम पॉलिटिशियन वार होता है।
अभी का जो वार है आप इसको 3 नाम दे सकते हैं। एक तो पॉलिटिशियन वार, एक तो टूरिज्म वार, एक तो इकोनॉमिक वार। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते थे, हिमाचल नहीं जाते थे कोई, ठीक है ना, बहुत सारी जगह में नहीं आते, यहाँ पे आते थे। ये वार भी हमने देखा है, इससे पहले भी ये हुआ था। बाहर के जो लोग यहाँ पे आते थे ना, उनको बोलते थे कि कश्मीर मत जाओ, कश्मीर आतंकवादी है, कश्मीर पत्थरबाज है, तो यहाँ पर मत जाओ। उस टाइम भी वार होता था। अभी पता नहीं, अब जो लेट्स सी देखा जाएगा, जो अमित शाह बैठे हैं वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो पहले भी उतना ही आता था, क्या कुछ कम ज्यादा हुआ है? नहीं, टूरिस्ट पहले भी आते थे लेकिन उतने नहीं आते थे जितना कश्मीर हमारा मैच्योर हुआ है तब से ज़्यादा आ रहा है, ये झूठ नहीं है। लेकिन बट कश्मीर टूरिस्ट बहुत आ रहे थे पहले से भी, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं। ये कोविड की वजह से हुआ, मैं बताऊंगा। कोविड की वजह से जितना भी मतलब बड़े लोग थे वो फॉरेन कंट्री में जाते थे। जब कोविड में नहीं गए तो उनको पता नहीं था बेचारों को कश्मीर है क्या। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने कश्मीर देखा, तो फिर वो बोले हम क्यों स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो उनको पता चला, उसके बाद जो पिकअप टूरिज्म हुआ ना, कश्मीर की तरह ज़्यादा हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं था, इंडियन के मतलब 80% लोगों को पता नहीं था कश्मीर कहाँ पे है। अभी मैं लाल चौक पे खड़ा हूँ, अगर अभी का टेम्परेचर देखें तो बहुत ठंडा है। आपने जैकेट भी पहन रखी है, मैंने शर्ट पहन रखी है, इसमें ठंडा हल्की सी महसूस, हाँ सदरी। तो अब अगर दिल्ली में ये देखें तो इस टाइम हमें दिल्ली में AC चलाना पड़ रहा है, तो ये जन्नत ही तो है। आपके आप जहाँ रह रहे हो वो जन्नत है। पे देखो, अगर आपको दिल्ली में भी खुशहाली होगी तो वहाँ पे भी जन्नत लगेगा, अगर मुंबई में भी खुशहाली होगी तो वहाँ पर भी जन्नत लगेगा। जहाँ पे इंसान का सुकून है वहाँ पे बिल्कुल जन्नत ही है। यहाँ पे भी हमारा सुकून छीन लिया गया, कुछ सालों से ठीक चल रहा था। हमने कहा ना, इसको आप किस वार से देखोगे, पॉलिटिशियन वार के देखो, टूरिज्म वार के देखो, इकोनॉमिक वार के देखो, कौन छीन रहा है? वो हमसे बेहतर आप जानते हैं ना। आप तो अभी कितने आदमी से मिले हैं, आप तो मतलब ये है ना 6 सन के होते हैं आपके, क्योंकि जो मीडिया वाले होते हैं ना, ये बात निकालने में बहुत बड़े माहिर होते हैं। आप उनके बहुत आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, आप मतलब मिनिस्टर लोग के साथ भी उठते बैठते होंगे, उनसे भी बात निकालते होंगे ना, तो आपको पता चलेगा ना कौन क्या है। मेरे ख्याल से देखो, मेरे ख्याल से मैं इंटरव्यू यहाँ से लिया, अब कितनी ये बात अब दिखाएंगे और कितनी इसमें कटिंग होगी, कितनी इसमें एडिटिंग होगी। नंबर ले लीजिए और पूरा का पूरा ना मिले आपको, ये करें। देखा हुआ है, इसने अगर भाई ने 10 बातें की ना, आप 2 बातें दिखाओगे, 8 बातें उसमें काट। बात की जिम्मेदारी मेरी है और मैं यही हूँ और यहाँ मिलेगा। खबर इंडिया, देखो खबर इंडिया से है ना, एक भी देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है कि लाइव चल रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है, डलेगा पूरा ही। सर मेरी बात सुन लीजिए, ये कौन सी चैनल है, ये कौन सी चैनल? खबर इंडिया, खबर इंडिया। यही खबर इंडिया। सुनिए, एक मिनट मैडम, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। हर किसी को राइट से बात करने का। हाँ, क्वेश्चन कीजिए आप। क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत कुछ देखा कश्मीर के अंदर, जिस तरह की घटना हुई है वो दोबारा ना घटे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप देख लीजिए सर, आपको ये पूरा पता ही होगा, जब से वहाँ पे वो हादसा हुआ है, हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की जान चली गई वहाँ पे। हम सारे कश्मीर उस दुख में शरीक है। तो हमारी एक बहादुर जवान ने भी जान दिया है, उसकी बेटी, उसके बीवी यतीम हो गई, उसके माँ बाप का और कोई सहारा नहीं है। तो उन्होंने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने कश्मीरें दिखाई, इंसानियत दिखाई। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो खुशी से आते हैं और खुशी से जाते हैं, लेकिन कैसे? जब हम उनको कश्मीरें दिखाते हैं। अगर टूरिस्टों को पैसा साथ में नहीं हो, हम उनको कहते हैं हम आपको पैसा देंगे, आप जाइए आराम से जाइए। लेकिन मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे पूरा उम्मीद है आप ये बात नहीं काटोगे, ये बात बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस जोड़ के मुसलमानों को बदनाम मत करो, हिंदू मुस्लिम मत उठाओ। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मत उठाओ, हमें चाहते ही नहीं है। क्योंकि वहां पर हिंदू भी हमारा भाई है, मुसलमान भी भाई है। हिंदू मुस्लिम मत करो, ये अपनी TRP बढ़ा रहे हैं, और कितना बड़ा, बहुत TRP बढ़ गए उनका। छोटे बच्चे तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को अलग करके गोलियां चलाई गई हैं। पहले तो देखो वीडियो सर, उसने ये भी कहा, ये नहीं सुना आपने, वो बात सुनी, उसकी पहली बात आपने सुनी, पहली टॉक उसने क्या की, सरकार तो गई हो, यही बोला ना उसने। तो वो फिर बात क्यों नहीं बोल रही? वो किस बात पे बोल रहा है कि सरकार गई? वो कितना साल का, 9 साल का बच्चा था मेरे हिसाब से। वो बोल रहा है कि इतनी सिक्योरिटी नीचे में थी, ऊपर में क्यों नहीं थी, जबकि पता है कि इंडिया गवर्नमेंट को पता है कि ऊपर में लोग जाते हैं। ये आज से नहीं ना, सदियों से है, सदियों से जगह। उस बच्चे की आपने वो बात बताई जो फर्स्ट वर्ड उसका है, मोदी सरकार तो गई। तो ये बात आपने कहीं पर नहीं बोली।
आप खुद एक पत्रकार हो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, हम आपके साथ हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं। और जिसने भी जो किया है, हाथ जोड़ के अमित शाह जी को बोल रहे हैं, मोदी जी को बोलते हैं, उनको सजा दे दीजिए। इससे ज़्यादा हम कश्मीरी क्या कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ आप जो इंडिया की जो मीडिया, जो गोदी मीडिया चैनल है, उनसे हम निवेदन करते हैं, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, हिंदू मुस्लिम मत करो और कश्मीर को बदनाम मत करो, कश्मीर को बदनाम मत करो। और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, मेरा भी उसमें बच्चा है बेंगलोर में, वो भी आज देखो, किसी के पास पैसा है वो नहीं ला सकता, मेरे पास भी अभी पैसा नहीं, 20,000 यहाँ से लगे परसों उसको जाने में, 20,000 फिर देने पड़ेंगे, कहाँ से लाएंगे हम इतना पैसा? उतने तो हम रईस है नहीं क्योंकि बुलाएंगे फिर, और वहाँ पर भी बेंगलोर में मारपीट हो रहा है, हर जगह मारपीट। क्यों? ये कौन दुका रहा है? गोदी मीडिया दिमाग से उठा रहा है, सवाल उठा रहा है, सुबह शाम पागल हो गए। या तो हमको टीवी बंद करना पड़ेगा, हम कोई मतलब एंटरटेनमेंट भी देखें, वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम क्यों?